थैंक यू राधा जोशी मैम। बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार आभार आपका। आप इतने अच्छे तरीके से एडिफिकेशन करती हैं और वेलकम करती हैं लोगों का, और इतने कम समय में अपनी सारी बातों को आप कह देती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का, जो 10:30 बजे अपना कीमती समय निकाल के आज की ट्रेनिंग में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया और वेलकम इस जूम ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, मेरा नाम अजोर विश्वकर्मा है और मैं आप सबके लिए कुछ बेहतरीन चीज़ लेके आता हूँ जिससे हम सबका ज्ञान बढ़ सके। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूँ और आपसे मैं ज़्यादा जानता हूँ। मैं मेरा नेचर है, मैं आप सभी लोगों से सीख करके और आप ही लोगों की सीखी हुई चीज़ को आपको याद दिलाने का काम करता हूँ दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपकी ताकत को एहसास कराए, आपके अंदर जो शक्ति है उसको जगाए। तो मेरा सिर्फ यही काम है कि आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं उसको जगाना, उसको जागृत करना। सिर्फ यही मेरा काम है और आपसे ही हम सीखते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप कुशल से होंगे, अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हमारी अच्छे तरीके से आप बात को ध्यान से सुन रहे होंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि पैराशूट और माइंड दोनों जब काम करते हैं, जब वो ओपन होते हैं। तो दोस्तों, ये मीटिंग हार्डली 30 से 35 मिनट चलेगी। तो शो ओपन माइंड होकर के एक आप सेपरेट जगह पे, घर पे आप चले जाएं जहाँ पे आपको डिस्टर्बेशन ना हो। तो दोस्तों, आज मैं अपनी जो बात है एक स्टोरी से शुरू करूंगा जो बिल्कुल फिट बैठती है। एक बार रामचरितमानस में सीता की खोज करने के लिए सारी बानरी सेना आगे चल पड़ी थी दोस्तों। तो समुद्र के किनारे उसमें हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, ये सारी जो सेनाएं थी एक समुद्र के किनारे आ गिरती हैं। और वहां से उन्हें पता चलता है, संपाति उन्हें बताता है कि सीता माता लंका के उस पार अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। अब बात आती है कि भाई वहां जाए कौन? ये 700 योजन का जो समुद्र है इसको लागेगा कौन? तो सारे लोगों ने कहा कि भाई देखो, मैं तो नहीं जा सकता। अंगद ने कहा देखो, मैं तो जा तो सकता हूँ उस पार, लेकिन आने में संशय है। कुछ लोगों ने कहा मैं आधे समुद्र लांघ सकता हूँ, इसके आगे जाने की क्षमता नहीं है। इन्हीं सारे बीच सारे लोग बड़े परेशान थे, हैरान थे, और हनुमान जी एक कोने में बैठे हुए थे। तो अचानक जामवंत का ध्यान, सभी बानर सेनाओं का ध्यान हनुमान जी पे पड़ता है। भाई हनुमान जी कहाँ हैं, जरा पता लगाओ। तो हनुमान जी को देखा गया तो एक कोने में बैठ करके वो राम राम जप रहे थे, अपने ध्यान में मग्न थे। ठीक उसी समय जामवंत जी गए और उन्हें उनके ताकत का ज्ञान धराया कि आप अतुलित बलधाम हैं, आप बल के अथाह सागर हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप विवेकशील हैं। जैसे ही ये ज्ञान, ये बोध हनुमान जी को कराया गया, हनुमान की सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो गई और हनुमान जी एकदम से विराट रूप धारण करके, आपको इसके आगे की कहानी पता है कि लंका उस पार जाके सीता माता का पता लगा के आ जाते हैं दोस्तों। तो आज मेरा जो वर्चस्व है, आप सभी लोग हनुमान की तरह बुद्धिमान, धैर्यवान, ज्ञानवान, सब कुछ आपके अंदर गुण भरे हुए हैं। आज मैं जामवंत का रोल अदा करके आप सभी लोगों के अंदर उन सोई हुई शक्तियों को जगाने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए माँ सरस्वती जी से निवेदन है कि वो मुझे ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं आपके भावनाओं तक पहुँच सकूँ। तो दोस्तों, आई होप कि मेरी फीलिंग को आप समझ चुके होंगे। तो आइए, हम आज का मेरा टॉपिक है कि 10 ऐसे गुण जो बिना टैलेंट के आपको सफलता दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज मैं आपको वो बताने जाने वाला हूँ जिसको लोगों को डर रहती है कि यार मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट होना दैट इज़ गुड, वो सोने पर सुहागा होता है। बट कोई ये बोल दे कि आप पे टैलेंट नहीं है और आप कामयाब नहीं बन सकते हो, दिस इज़ रॉन्ग। दोस्तों, आज की ये ट्रेनिंग यही बताएगी कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, तो भी आप जीवन में असीम
सफलताओं को प्राप्त कर सकेंगे। तो शो आप इस ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो लोगों को अंदर से फील होता है कि यार मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं कैसे कामयाब बनूंगा। तो आज की ये ट्रेनिंग आपको ये सपोर्ट करेगी कि किस तरीके से आपको सोचना है। लेकिन उसके पहले हम आपको एक कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब लोग अपने कैरियर को चूज़ करते हैं, अपने लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते हैं या घर को छोड़ते हैं, वो विदेश जाते हैं। कई बार पूरे परिवार को छोड़कर अपना कैरियर बनाने के लोग अब्रॉड चले जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, या अपने गांव देहात अपने मित्रों को छोड़कर वो शहर में आना शुरू करते हैं। तो उनकी क्या दशा होती है, आइए इस कविता के माध्यम से हम आपको बताते हैं। और वो परिणाम को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, एक बूंद होती है जो बादल की गोंद से पहली बार निकलती है। पहले पहले जैसे बारिश का मौसम होता है तो आप देखते हैं कि उन बादलों से एक बूंद जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो वो क्या सोचती है बूंद, ज्यों निकलकर बादलों की गोंद से एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने यही जी में फिर लगी, आह घर छोड़कर मैं क्यों कढ़ी। उस बादलों की गोंद से अब वो बूंद कौन है, वो आप हैं बूंद। अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़ के आप अपने कैरियर को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से वो बूंद रूपी वो इंसान, वो बूंद क्या सोच रही है कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया। आराम से खाना पीना रहना, यहाँ रहने के लिए सब कुछ बढ़िया मेरे लिए था, बादलों की गोद में हम पल बढ़ रही थी, सुरक्षित थी, सेफ थी। तो मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया, आगे हम क्यों बढ़े। तो उसके मन में ये विचार आता है कि जो निकलकर बादलों की गोंद से एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने यही जी में फिर लगी, आ घर छोड़कर मैं क्यों कड़ी। कड़ी मतलब निकली, मैंने घर छोड़ के क्यों निकल गई। उसके मन में विचार आता है, या गिरूंगी अंगारे पर। वो सोच रही है कि अगर कोई अंगारा होगा, कोई आग जल रही होगी, अगर उस पर मैं गिरूंगी तो मेरा अस्तित्व ही बूंद का खत्म हो जाएगा। या या मिलूंगी धूल में, या कोई धूल मिट्टी होगी, मैं उसमें मिल जाऊंगी तो भी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लोग यूं सोचते झिझकते अपने जीवन में, दोस्तों बूंद की ही तरह लोग अपने जीवन में सोचते और झिझकते हैं कि क्या होगा जिंदगी का। लेकिन प्रकृति का आप देखें, परंतु एक ऐसी हवा चली जा गिरी समुद्र में। उसी समय जब बूंद उस बादलों की गोंद से नीचे आ रही थी, उसी समय एक ऐसी सुंदर सी हवा चली और वो समुद्र में जाके गिर गई। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। दोस्तों प्रकृति उसका साथ देती है जो अपना साथ खुद देता है। और हुआ क्या, उसमें एक सीप सीप आप समझ रहे हैं, सीप का मुंह खुला होता है और वह बूंद स्वाति नक्षत्र का पानी उसी में जाके गिर जाता है और मोती बन जाता है। क्योंकि बूंद का गुण होता है, जब वो स्वाति नक्षत्र में केले के सीख में पड़ता है तो कपूर बन जाता है, सर्फ के मुंह में वह बूंद जाएगी तो विष बन जाएगी, अगर वही बूंद सीप के मुंह में चली जाती है तो मोती बन जाती है दोस्तों। तो वो सीप इतना चिंतित थी अपने करियर को लेके कि उस समय प्रकृति ने साथ दिया, हवा ऐसी चली कि वो सीप के मुंह में चली जाती है और मोती बन जाती है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा गिरी और मोती बनी। तो दोस्तों आपके भी ज़िंदगी में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जिस मार्ग पे आप चलते हो वह सच्चा और ईमानदारी का अगर मार्ग है तो आप निश्चित रूप से उस बूंद की तरह मोती बन जाएंगे, आपका जीवन सुखमय और चमकदार बन जाएगा। ये मेरी प्रॉमिस है दोस्तों। तो इसलिए ये मैंने कविता आपके लिए स्पेशल आपके लिए सुनाई है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच लीडर्स। तो आप सभी लोग, मेरा इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद है कि आपके अंदर से डर को निकालना, क्योंकि इंसान को कामयाबी से रोकने वाला सबसे बड़ा डर उसका होता है डर। कहीं उसको असफलता का डर होता है, लोग क्या कहेंगे इसका डर होता है, अगर मैं सफल नहीं हो पाई तो क्या होगा दोस्तों। लेकिन ये ट्रेनिंग आपको
इन सारी डरों से मुक्त करके एक विश्वास पैदा करेगी, जो आप जिंदगी में हर कोने में आप कामयाब हो सकेंगे और आपका पथ प्रशस्त हो सकेगा दोस्तों। तो आइए हम आपको अपनी ट्रेनिंग्स की तरफ ले चलते हैं। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि वो 10 कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो बिना टैलेंट के आपको कामयाबी दिला सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आई होप कि आप पेन पेपर डायरी लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये जो वाणी है एक बार निकलने के बाद 24-28 घंटे में भूल जाती है। तो आई होप कि आप लिख लेंगे, दोबारा इसको देखेंगे और चिंतन और मनन करेंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। पहला, फर्स्ट नंबर पे आता है टाइम पंक्चुअलिटी, समय का पाबंद होना। अब मुझे दोस्तों आप घर में जवाब दीजिए, समय का पाबंद होने के लिए क्या किसी डिग्री की ज़रूरत है कि भैया एम.कॉम बी.कॉम एल.एल.बी होना चाहिए, या एक अनपढ़ एक हर इंसान टाइम पंक्चुअलिटी यानी समय की प्रतिबद्धता को समझ सकता है? तो दोस्तों ये एक ऐसा गुण है टाइम पंक्चुअलिटी जो किसी टैलेंट की भूखी नहीं है, और जो इंसान टाइम पंक्चुअल हो गया वो एक दिन बापू बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। जैसे अपने स्कूलिंग कॉलेज के आप लाइफ को देखें, जो बच्चा समय से पहले क्लास में जाता था वो पूरे क्लास का बापू होता था, वो अपने मास्टर के निगाह में हमेशा आता था। और आप किसी जॉब में हो, कोई मीटिंग्स में जा रहे हो, किसी को अपना टाइम आप दिए हो, अगर समय से 5 मिनट पहले पहुंचते हो तो आप बापू बन जाते हो, आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। एम आई राइट और रॉन्ग? सिर्फ टाइम पंक्चुअलिटी को अगर आप ले लें, और एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपके लाइफ में आ गई तो आपका पूरा जीवन बदल के रख जाएगा। क्योंकि आज हमारे शहरों में या देहात में देखें, लोग 9-10 बजे सोने की आदत है दोस्तों। तो अगर आप टाइम पंक्चुअलिटी है, आपने किसी को 9 बजे का टाइम दिया है तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। और मैं यहाँ से आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी अमीर और सबसे असीम सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनकी जीवनी आप उठा के देखें, वो 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में उनकी सारी दैनिक क्रियाएं पूरी हो जाती हैं, जिससे वो अपने हर काम को समय से कर पाते हैं दोस्तों। तो आपका पूरा जीवन चक्र बदल जाएगा, पूरे जीवन की दिनचर्या आपकी बदल जाएगी अगर आपके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी आ जाएगी, अब उस जिसके लिए कि कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आई एम ए राइट और रॉन्ग? आंसर आप अपने आप से देना दोस्तों। तो कहते हैं कि जितने भी अमीर इंसान हैं उनका 8 बजे उनका उठना, नहाना धोना, योगा करना और बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो सुनना, ये सारे के सारे काम, रिटेन वर्क कुछ करना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, ये सारे से सारे काम 8 बजे से पहले पहले हो जाने चाहिए दोस्तों। अब आप अपने लाइफ को आप चेक करो कि आपकी जीवनचर्या में क्या है। दूसरा, आइए हम देखते हैं एथिक्स। एथिक्स यानी सिद्धांतों का पालन करना। क्या है सिद्धांत? ईमानदारी, ऑनेस्टी एक सिद्धांत है। वफादारी, लॉयल होना एक सिद्धांत है। सत्य बोलना एक सिद्धांत है दोस्तों। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का पालन करके आज पूरे विश्व और इंडिया भारत के बापू बन गए दोस्तों। आप भी अगर इन्हीं सिद्धांतों का पालन करें, ईमानदारी, ऑनेस्टी, वफादारी, सत्यता का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने फील्ड के बापू बन जाओगे, आप लोगों के चहेता बन जाओगे दोस्तों। और इस एथिक्स के पालन करने के लिए मुझे बताइए कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? एमबीए डिग्री क्या इसके लिए ज़रूरत है कि सत्य बोलो? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कुछ भी ज़्यादा पढ़े लिखे, कोई डिग्री नहीं, लेकिन इन सिद्धांतों का पालन करके वो दुनिया में एक अपना नाम कमा गए, एक जो है कि बापू बन गए दोस्तों। जैसे आपने उस ईमानदार बालक की कहानी, जो एक काफिला होता है, उसकी माँ असरफी दी होती है, डाकुओं का गिरोह उनके ऊपर टूट पड़ता है और वो सच बोल देता है ईमानदारी से कि मेरी माँ ने मुझे दिया। वो डाकू खुश हो जाता है कि मैंने सारा ढूंढा, तुम पाया नहीं, लेकिन तुमने बोला नहीं। उसने कहा मेरी माँ चलते समय कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। आज वो इंसान बहुत बड़ा एक विद्वान बनता है। तो दोस्तों कहने का मतलब, ये जो कुछ गुण हैं, जो सिद्धांत हैं, इसको पालन करने से आप अपने लाइफ में बापू बन सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है, तीसरा आता है इफोर्ट यानी प्रयास। अब मुझे बताइए, प्रयास करने के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए?
लोग प्रयास छोड़ देते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं स्टोरी ऑफ एडिसन की, मैं बताऊं एडिसन एक ऐसा बच्चा जो नर्सरी एलकेजी में पढ़ने गया, ऊट जुलूल जो है, आपको जैसे कहानी पता है, वो पूछता, उसके अंदर जिज्ञासा हुआ करती थी। उसने एक दिन पूछा, मैडम आकाश में चिड़िया क्यों उड़ती है? मैडम ने पूछा, बताया क्योंकि उसके पास बेटा पंख होता है। उसने कहा, मैं पतंग के पास तो पंख होते नहीं, वो क्यों उड़ता है? उसकी मैडम ने उसको उसकी मम्मी को बुलाया, बोला ये लड़का पागल है, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको स्कूल से निकाल दिया दोस्तों, जैसा आप गवाह हो। वही एडिसन रास्ते में जाता है, वो देखता है कि एक मुर्गी अंडे को से रही है। किसी से पूछा, है मुर्गी क्या कर रही है ओ बच्चा? किसी ने कहा मुर्गी इसलिए बैठी है क्योंकि इसमें से चूजे निकलेंगे। वह एक दर्जन अंडे लेके अपने घर जाता है, और एक अमीर घर का लड़का होता है, कोट वोट लेके उस पर बैठ जाता है और सारे अंडे फूट जाते हैं। जैसा आपको पता है उससे चूजे नहीं निकले होंगे। उस दिन उसकी बड़ी पिटाई होती है। फिर रास्ते में एक दिन जाता है, वो देखता है एक चिड़िया कीड़े को खा के उड़ गई। उसने देखा कि ये तो चिड़िया कीड़े खा के उड़ रही है, क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट करूं, प्रयोग करूं। वो बहुत सारे कीड़े इकट्ठा करता है, अपने घर में जाके एक नौकरानी लड़की होती है जो साफ सफाई करती है, उसको बुलाता है, कहता है, सुन, अगर तू मेरी बात मान जाएगी तो उड़ने लगेगी। बोलेगे क्या? बोलो। उसने पीस करके उस चिड़िए के को एक कप बना के उसको पिला देता है, और आपको क्या लगा, वो उड़ने लगी होगी? बिल्कुल नहीं, वो बीमार पड़ गई। उस दिन भी उसकी बड़ी पिटाई हुई दोस्तों। वही एडिसन आगे चल के उसके प्रयास ने मेहनत किया, उसको घर से निकाल दिया गया। स्टेशन पे उसने अखबार बेचने का काम किया, वहाँ भी आग लग गई, लेकिन वो प्रयास छोड़ा नहीं। धीरे धीरे 9,999 असफलताओं के बाद 10,000वें बाद उसने बल्ब का आविष्कार किया। इसके बाद ग्रामोफोन, बहुत सारे आविष्कार किए। आज एडिसन पूरे साइंटिस्ट बन चुका और वो बापू बन गया दोस्तों। तो ये प्रयास एक ऐसा गुण है जिससे आप बापू बन सकते हो, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आइंस्टीन को देखें, उसको बच्चे ने भोदू लिख दिया था उसके पीठ पर, और वो आइंस्टीन E=mc² का एक फार्मूला दिया जो केमिस्ट्री के लिए और हमारे फिजिक्स में जान है दोस्तों। वो भोदू था, पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन प्रयास, संघर्ष, उसको नई सीखने, उस ललक ने उसको कामयाब बना दिया दोस्तों। आगे आप देखते हैं बहुत सारी स्टोरी है। दशरथ माझी की ले लें, उसका एक प्रयास छीनी हथौड़ी से बिहार के देश में, उसमें एक पहाड़ को उसकी बीवी को उस पार जाने में वो मर गई, तो उसने निश्चित किया कि मैंने यहाँ से रास्ता बतानी है। 20 से 30 सालों में उसने प्रयास कर करके वहाँ पे एक लंबी रोड निकाल दी दोस्तों। तो प्रयास एक ऐसा गुण है जो किसी डिग्री का मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बापू बनाने के लिए सक्षम है दोस्तों। चौथा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, कई बार हमारा चेहरा, हमारा हाव भाव लोगों को हमारे बारे में 99% चीज़ों को बता देता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब वो सुसु करने उसको नहीं बोलने आता, उसको पोटी करने नहीं बोलने आता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके एक्शन को देखकर माँ समझ जाती है कि ये सुसु करेगा कि पोटी करेगा कि भूखा है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी ज़बरदस्त काम करती है, लेकिन इसके लिए कोई टैलेंट की ज़रूरत, कोई पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधार के आप बापू बन सकते हैं दोस्तों। एनर्जी। अब मुझे बताओ ऊर्जा। पांचवा पॉइंट आता है ऊर्जा। ऊर्जावान बनने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए कितने पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, कौन सी डिग्री की टैलेंट होने की ज़रूरत है? मैं इस डिग्री टैलेंट की बुराई नहीं कर रहा, अगर ये होती है, उसके साथ अगर ये गुण जुड़ जाते हैं, तो दोस्तों आप अपने फील्ड में बापू बन जाएंगे, आप मास्टर बन जाएंगे, आपका नेम फेम स्वरस सब कुछ आने वाला है दोस्तों। तो यानी आपके अंदर ऊर्जावान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डिग्री तो बहुत है लेकिन आपके अंदर ऊर्जा नहीं, सुबह उठ रहे हो हिलते डुलते, ऐसे लग रहा है कि फूंक दो तो गिर जाओ, कोई एनर्जी नहीं है, तो ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो आपको एक एनर्जेटिक होना पड़ेगा, जिसके लिए किसी भी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। एटीट्यूड, छठा पॉइंट पे आते हैं। अब आपको बताइए, आपके सोचने पर कौन सी आपको टैलेंट या डिग्री की ज़रूरत है? क्या आप नकारात्मक सोचो या सकारात्मक सोचो?
दोस्तों, बिल गेट्स जो है 10वीं फेल है, मेरे यहाँ पास होंगे, लेकिन आज उनके अंडर में बहुत सारे उनके दोस्त पढ़े लिखे उनके अंदर जॉब करते हैं। आज वर्ल्ड के एक रिचेस्ट इंसान हैं वो। क्यों? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा ही सकारात्मक है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो मेरे ख्याल से 5वीं पास भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को महान बना देती है? वो है एटीट्यूड, जिसको उर्दू में नज़रिया बोलते हैं और हिंदी में दृष्टिकोण बोलते हैं। आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, ये आपको डिपेंड करेगा कि आप कहाँ जाने वाले हो दोस्तों। तो अगला पॉइंट अगर हम बात करें, पैशन। जो 7वां पॉइंट है पैशन यानी जुनून। अगर आपको किसी काम करने का जुनून आ जाए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपके अंदर जुनून आना चाहिए, वो पैशन आना चाहिए, वो कशिश आनी चाहिए, वो दीवानगी आनी चाहिए दोस्तों। और इस पैशन के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जुनून आना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं तो कर सकता हूँ। पागल हो जाओ दोस्तों। एक चीज़ मैं बताऊं, जब इंसान कुछ पाता है, कुछ उसको रास्ते का विजन क्लियर हो जाता है, तो सचमुच वो पागल हो जाता है, उसके अंदर जुनून बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक बार आर्किमिडीज जो है, जो प्लवन का नियम दिए हैं, जो भाई विज्ञान पढ़े होंगे, प्लवन का नियम, जैसे हम पानी में जब डुबकी लगाते हैं तो पानी एक बल से ऊपर की तरफ ढकेलता है, लेकिन ये पहली बार किसने खोज करी? प्लवन। प्लवन का नियम उन्होंने दिया कि वो पानी के आर्किमिडीज ने वो पानी के टंकी में नंगे ही कूद के नहा रहा था, और उसकी बॉडी नीचे जैसे ही कूदा उसको एक बल का एहसास हुआ, और आर्किमिडीज जो है यूनान का रहने वाला था, यूरेका 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 कहते हुए पागलों की तरह नंगे ही रोड पे चला गया, क्योंकि उसको इतना जुनून आ गया कि मैंने कुछ पा लिया, कुछ पा लिया। यूरेका का मतलब होता है कुछ पा लिया, कुछ पा लिया दोस्तों। तो जिस क्षण आप किसी चीज़ के मर्म को जान जाएंगे, जिस बिजनेस में आप हैं, आपके वहाँ विज़न क्लियर हो जाएंगे, आपके अंदर इतना पैशन, इतना जुनून आ जाएगा कि आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और बापू बन जाएंगे। तो आइंस्टीन की ये रिटन स्टोरी है दोस्तों, आप इनके बारे में जान सकते हैं। 8वां पॉइंट है टीचेबल स्पिरिट। आपको सीखने और सिखाने की ललक। कोई भी चीज़ सीखने के लिए बताइए कितने पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है? आप आंखों से देखिए, जैसे आप जिस बिजनेस में हैं, देखिए वो लीडर कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, वो लीडर कैसे प्रेजेंटेशन कर रहा है, वो लीडर कैसे नेम लिस्ट को डिजाइन करता है। आप टॉप लीडर को आप अपना आइकॉन बना लीजिए, आप वहाँ से सीखिए, और इसके लिए किसी टैलेंट, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये सीख लिए और अपने अंदर आप उसको कहते हैं कि उसको पूरा एकदम आत्मसात कर लिए, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिए, घोल लिए, आप उसी के प्रोडक्ट बन गए। कहते हैं जैसे आपके विचार और भावनाएं होती हैं, आप ऐसा दिखने लगते हैं। जैसे आपके विचार, कहते हैं ना, ये जो शब्द हैं विचार रूपी बीज हैं दोस्तों, और ये विचार रूपी बीज माइंड रूपी खेती में जा कर के बड़े हो जाते हैं। वो फिर इसके बाद प्रतिफल के रूप में वो अच्छा होगा तो अच्छा फल आएगा, और खराब होगा तो खराब फल आएगा। तो इसलिए आपका ये जो माइंड रूपी जो खेत है, इसमें अच्छे विचार रूपी बीज को बोना है, अच्छे शब्द रूपी विचार के वाहक बीजों को उसके अंदर बोना है दोस्तों। हमारे ट्रेनिंग का मेन पर्पस यही है कि आपके उस माइंड की नसें खुलें, उस माइंड के अंदर कुछ अच्छे बीज बोए जाएं, जो आप एक सफल इंसान हैं, आप एक टाइगर हैं, आप एक बापू हैं, हनुमान जैसी आपके अंदर ताकत है, और अपनी आप को समझ सकें और अपना नाम रोशन कर सकें दोस्तों। तो आप टीचेबल होना बहुत ज़रूरी है। 9 पॉइंट क्या है? डूइंग एक्स्ट्रा। अब आप बताइए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए कितनी डिग्री की होने की ज़रूरत है दोस्तों? इसके लिए सिर्फ आपको एक विल पावर की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आज आपने एक प्लान दिया, आपकी इच्छा शक्ति होगी नहीं मुझे 2 प्लान करना है।
लाइफ दोस्तों या तो पीछे जाती है या तो आगे जाती है, कभी ये स्टेबल नहीं होती है। इसलिए हमेशा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करें, चलो भैया मुझे तो 1 लाख आ रहा है, मैं इसी में बना रहूँगा, दोस्तों 1 लाख धीरे 75, 50 और 20 और 10 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टेबल नहीं होती, या तो वो ग्रो करती है या तो वो पुट डाउन होती है, हमेशा स्टेबल नहीं होती है। यही वो कारण है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो अगर आज 100 करोड़ का टर्नओवर है तो वो 200 करोड़ के बारे में सोचते हैं, फिर 500 करोड़ के बारे में सोचते हैं, फिर 1000 करोड़ के बारे में सोचते हैं। स्काई इज द लिमिट। भगवान ने कोई लिमिट नहीं बनाया है, तो आप भी लिमिट के अंदर नहीं रह सकते। या तो आप पीछे जाओगे या तो आगे जाओगे दोस्तों, आप बैलेंस बराबर नहीं रहोगे। इसीलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत डालनी पड़ेगी कि भैया इस महीने हम इतना करते थे, तो अब आगे क्या एक्स्ट्रा हम करें। आज हमने 500 पीवी का धंधा किया तो 501 पीवी हम करें। दोस्तों 500 कभी बराबर नहीं गा, या तो 500 से 400 पे आ जाओगे, नहीं तो 500 से 1000 पे आओगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा करने की आदत डालनी है, और ये धीरे धीरे आदत आ जाएगी। दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या एक्स्ट्रा करने के लिए कौन से डिग्री और टैलेंट की ज़रूरत है। सिर्फ आप अपने माइंड के अंदर एक्स्ट्रा करने की आदत को सोच लो कि नहीं मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा करना, मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्लान देनी है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा लोगों से बात करनी है। आप करके देखो, आपका उत्साह बढ़ जाएगा, आपका वो दिन बन जाएगा, आप अपने आप को धन्य समझने लगेंगे। दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका वो दिन बड़ा खुशनुमा होगा जिस दिन आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो। आप रोटी भी जो खाओगे ना, आपको लगेगा कि मैं अपनी मेहनत की रोटी खा रहा हूँ। बड़े शान से आपको एक सम्मानित जीवन का एक आभास फीलिंग करके आप देखो। आप जिस दिन अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा आमदनी देते हो, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो, अपने प्रियजनों के आंखों में झांक कर देखो, आपसे कितने प्रसन्नचित्त होते हैं दोस्तों। मैं यहाँ से ये बोलना चाहूँगा, चमड़ी किसी को प्यारी नहीं होती, उसकी कीरत प्यारी, कहते सूरत प्यारी नहीं होती, कीरत प्यारी होती है दोस्तों। आप काले गोरे ऊंचे मोटे लंगड़े कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने कामयाब, आपके अंदर कौन सा गुण है, उससे फर्क पड़ता है दोस्तों। बहुत सारे जिनके पास टांगे नहीं है, आज वो कंपनी के मालिक बन बैठे हैं, वो शहंशाह की जिंदगी जी रहे हैं। और एक आम इंसान जिसके पास हाथ पैर सब कुछ होते हुए, उससे बेटर तो कुत्तों की जिंदगी होती है, जो मैडम के कार में बैठ के अच्छे लक्स साबुन और सिंथोल हमाम से नहाते हैं। दोस्तों डोंट माइंड, बट ये सच्चाई है कि हमेशा हमारे कार्य के ऊपर ही हमें सराहना और प्रोत्साहन मिलता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत डालनी होगी, जिसको कि करने के लिए कोई भी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। अगली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रिपरेशन, तैयारी। अब बताओ, किसी चीज़ की तैयारी करना, क्या इसके लिए किसी टैलेंट या डिग्री की ज़रूरत है दोस्तों। मैंने देखा है अखंड भारत का निर्माण चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया, और मैं इस सीरियल को देखता हूँ, बहुत पसंद आता है क्योंकि अपने देश की कहानी है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को तैयारी करवाते हैं, उसको भाला चलाना सिखाते हैं, तलवार सिखाना चाहते हैं, और आंख पे पट्टी बांधकर शब्द भेदी वार्ण कैसे किया जाए, इसकी तैयारी करवाते हैं दोस्तों। आप देखिए, जो लड़का फर्स्ट डिवीजन आता है, वो एक दिन में फर्स्ट डिवीजन नहीं आता। उसकी तैयारी देखो, पीछे की तैयारी देखो, कितनी तैयारी कर रहा है, हर रोज तैयारी कर रहा है, दिन तैयारी कर रहा है, उसका टाइम टेबल आप देखो, तब वो कामयाब आज है दोस्तों। उसी तरह से आप जिस बिजनेस जिस व्यवसाय में हैं, क्या उसके लिए आपकी तैयारी है, क्या उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो, क्या आप अपने चाल ढाल हाव भाव में वो फीलिंग्स ला रहे हो कि आई एम बिजनेसमैन, आई एम एंटरप्रेन्योर। आपके उस हाव भाव से, उस चाल ढाल से क्या ये हो रहा है लोगों को। तो आपकी तैयारी ही लोगों को बता देगी कि आप कहाँ जाने वाले हैं और आपका आगे भविष्य क्या होने वाला है। मैं अपना उदाहरण लूँ दोस्तों, बड़ी बात नहीं करता। 10वीं क्लास के में लोग बोलते थे इस बच्चे का जो है फर्स्ट डिवीज़न आना पक्का है। दोस्तों ऐसी क्या चीज़ थी मेरे अंदर जो लोगों को ये एहसास था कि इसका फर्स्ट डिवीज़न आएगा, और आया भी, और डिक्टेंशन के साथ आया। मैथ और साइंस मेरी अच्छी सब्जेक्ट थी, तो इसमें डिक्टेंशन आया।
उन दिनों में। तो आपको देख करके, आपके उस तैयारी को देख के लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आप कहाँ जाने वाले हो। आप जिस बिजनेस में हो, आपका लीडर आपको देख के बता देगा कि भैया आप कहाँ तक जाने वाले हैं। तो आप अपने लीडर के दोस्तों एसेट्स बने, उनकी लायबिलिटीज ना बने। हमेशा एसेट्स का लोग ध्यान देते हैं, परवाह करते हैं, लायबिलिटीज की तरफ ध्यान नहीं जाता दोस्तों। तो आप अच्छी तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये दोस्तों, हमने आपको 10 पॉइंट बताने का प्रयास किया, जिससे आपके ज़िंदगी में और हम सबके लाइफ में थोड़ा सा भी मैं आपको याद दिला पाया हूँ, तो मैं अपने आप को धन्यवाद समझूंगा। इसी तरह से आपने आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर संडे 10:30 बजे हम आपको बेहतरीन कुछ नॉलेजेबल ट्रेनिंग लेके आता हूं दोस्तों। तो आप मुझे इस तरह से प्यार बनाए रहिए, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग को प्रमोट करें, क्योंकि हमारे इस माइंड का जो खुराक है वो ज्ञान और नॉलेज ही है, जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे बहुत सारे लीडर इसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपने ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं, और ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आप आएँ, हमारे इस टीम का हिस्सा बने और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।